हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2023 के 18 नवंबर से फॉर्म है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, वो स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जो आपको भरना है, तो उसके अंदर आपको कौन सी पॉइंटों है उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिनके अंदर है आपको यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग मिलती है। कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिनके अंदर यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको भी क्वालिफाई करना रहता है, कुछ के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड है उनको क्वालिफाई करना रहता है, और कुछ पोस्टों के अंदर यहाँ पर सीपीटी के अंदर हाई क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा जाएगा, कुछ के अंदर यहाँ पर डीएसटी के अंदर हाई क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा जाएगा। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इन सभी पॉइंटों को 1 बाय 1 है, चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनको ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सपोज करो कि आपने फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपका मैच नहीं हो रहा, आपने वो पोस्ट है स्टार्टिंग में भर दी और वो पोस्ट आपको मिल गई, तो यहाँ पर बाद में फिर आपको वहाँ पे जब डीवी कराने जाओगे तो उस टाइम पे यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ऐसे ही यहाँ पर मेडिकल के अंदर भी आप मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इसलिए इनको यहाँ पर देखना जरूरी है। और यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिल्ली के अंदर पोस्टिंग चाहिए तो उनके लिए यहाँ पर दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर जानना जरूरी है, क्योंकि उनकी यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर है वो उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेफरेंस ऑर्डर आप अभी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, या जैसा कि यहाँ पर लास्ट डेट है 21 नवंबर, तो उससे पहले आप यहाँ पर कितनी बार भी यहाँ पर अपने प्रेफरेंस ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हो। जो आपने लास्ट में जो भी मॉडिफाइड होगा प्रेफरेंस ऑर्डर वो आपको यहाँ पर अप्लाई माना जाएगा। तो उससे पहले आप 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज हैं, जो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज के अंदर पोस्टिंग होती है, ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर उनकी पोस्टिंग है दिल्ली के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं दिल्ली के अंदर कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं वो आती हैं। ASOECI है, ये दिल्ली के अंदर यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली पोस्टिंग है वो देखने को मिलेगी। CGA अकाउंटेंट है, इसके अंदर भी दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग है वो देखने को मिलेगी। ASO वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है, इसके अंदर दिल्ली के अंदर पोस्टिंग देखने को मिलेगी। ASO MEA के अंदर है, अगर इसको भी यहाँ पर आप प्रेफरेंस ऑर्डर है वो यहाँ पर स्टार्टिंग में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको दिल्ली के अंदर है वो पोस्टिंग चाहिए, जो हर किसी का अलग अलग रीजन होता है दिल्ली के अंदर पोस्टिंग लेना, किसी का फर्दर स्टडीज होता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर ASOCSS है, इसके अंदर भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही वैकेंसीज हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ASO रेलवे है, इसके अंदर भी यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग है देखने को मिलेगी। ASO IB के अंदर और ASO AFHO के अंदर भी आपको दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट है, इस वाली पोस्ट के अंदर भी यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस है, इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑडिटर वाली जो पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, इसके अंदर भी यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन सभी मिनिस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर है वो पोस्टिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन मिनिस्ट्रीज को अगर आप दिल्ली प्रेफरेंस या ऑर्डर चाहते हो अपनी पोस्टिंग का, तो यहाँ पर इनको यहाँ पर पहले पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ सीपीटी वाली पोस्टें हैं जिनके अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार नज़र डालते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट ईयर है वो सीपीटी का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो कितना रखा गया था। तो यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें तो सीपीटी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अंदर 27 मार्क्स था रखा गया था, मतलब टोटल 60 मार्क्स का होता है कंप्यूटर वाला तो उसके अंदर, और बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 24 मार्क्स का, और बाकी सभी कैटेगरीज के अंदर 21 मार्क्स का यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया गया था। ऐसे ही यहाँ पर अगर डीएसटी के लिए देखें तो डीएसटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अंदर 5% एरर है वो सेट किया गया था। और यहाँ पर बाकी सभी कैटेगरीज हैं इनके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं SC ST OBC EWS और ESM, इनके अंदर यहाँ पर 7% है वो एरर अलाउड था, और बाकियों के अंदर यहाँ पर 10% है एरर अलाउड था। तो इस टाइप से यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सीपीटी का सेट किया जाएगा और यहाँ पर डीएसटी के लिए भी सेट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है यहाँ पर सेम ही रहने वाला, इतना ही यहाँ पर अब की बार भी हमें हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फिजिकल और मेडिकल होता है, कुछ पोस्टें सिलेक्टेड पोस्टें होती हैं उनके अंदर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के टाइम में यहाँ पर या फिर डीवी के टाइम में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फिजिकल और मेडिकल वाले प्रोसेस है। तो उसके अंदर भी देखते हैं कि कौन सी पोस्टों में कितना कितना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है, इसके अंदर देख सकते हैं एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इसके अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिजिकल देखने को मिलता है वो है हाइट 157.5 सेंटीमीटर के अंदर, और चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर फिजिकल के और टेस्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पर वॉकिंग मिलती है 1600 मीटर की 15 मिनट के अंदर, और साइकिलिंग होती है 8 किलोमीटर की यहाँ पर 30 मिनट्स के अंदर। तो मतलब ये तो एकदम नॉर्मल है, बस ये फिजिकल मेजरमेंट है। यहाँ पर इसके अंदर हाइट और चेस्ट है, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा
डिफ़िकल्टी लेवल है वो इशू हो सकता है। बाकी जो वॉकिंग साइकिलिंग है इसके अंदर तो यहाँ पर नॉर्मली 100% कैंडिडेट है, सभी एलिजिबल ही होते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं वॉकिंग है इसके अंदर तो 1 किलोमीटर है 20 मिनट्स के अंदर, और यहाँ पर साइकिलिंग है इसके अंदर 3 किलोमीटर के अंदर आपको 25 मिनट का यहाँ पर टाइम है वो गिवन होता है। और हाइट के अंदर देखें तो हाइट 152 सेंटीमीटर है और यहाँ पर वेट है वो 48 केजी है, यहाँ पर फीमेल के लिए अलाउ है। अब आगे की पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर भी यहाँ पर देखें तो मेन के अंदर है, फीमेल के अंदर 150 सेंटीमीटर की हाइट है और यहाँ पर मेल के अंदर है यहाँ पर देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर की हाइट है यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। जो हाइट का रिलैक्सेशन है हिली स्टूडेंट्स है और ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो गिवन रहता है। चेस्ट के लिए यहाँ पर देखें तो 76 सेंटीमीटर का रहता है यहाँ पर विद एक्सपेंशन देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का ही लगभग ज़्यादातर है वो लागू रहता है। इसके साथ में यहाँ पर इसके अंदर विजन है वो और यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो विजन के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं विजन है ये आपको विद और विदाउट ग्लासेज है दोनों वाले यहाँ पर चलते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर आपके चश्मे लगे हुए तो उसमें भी यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चश्मे के साथ में आपका आंखों का पावर है वो यहाँ पर गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है चश्मे के साथ में, बस ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो चश्मे के साथ में ये भी एक आंख का मिनिमम आपको 6/6 होना चाहिए, दूसरी आंख का यहाँ पर 6/9 है, इतना पावर गेन है यहाँ पर होना चाहिए डिस्टेंस दूर विजन का। और यहाँ पर देख सकते हैं नियर विजन की बात करें तो नियर विजन के अंदर देख सकते हैं 0.6 है एक आंख का और 0.8 है दूसरी आंख का, यहाँ पर मिनिमम है इतना यहाँ पर आपको होना चाहिए। जब यहाँ पर आपको सीबीआई वाली पोस्ट है इसके अंदर यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर आप लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो यहाँ पर ये फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपको यहाँ पर पहले से ही चेक करके रखना है। अगर ये फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो इस पोस्ट को यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर है बिल्कुल भी फिलअप मत करना, तो अदरवाइज ये पोस्ट है आपको अलॉट हो गई तो यहाँ पर आपको दूसरी पोस्ट भी मिलेगी नहीं और इस पोस्ट से यहाँ पर आपको लास्ट में एंड पॉइंट पे यहाँ पर आप कैंडिडेट है वो आउट कर दिए जाओगे। अब बात करते हैं एनआईए की, तो एनआईए के अंदर भी देखें तो एनआईए के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा मांगी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मेल के लिए 170 और यहाँ पर फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर मांगी गई है और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिली स्टूडेंट्स है और ट्राइबल स्टूडेंट है उनको यहाँ पर दिया गया और 76 सेंटीमीटर है यहाँ पर विद एक्सपेंशन है चेस्ट है वो मांगी गई है। और विजन की बात करें तो विजन है यहाँ पर सेम सीबीआई के जैसा ही यहाँ पर देखो मिल रहा है 6/6 है एक आंख में, 6/9 है दूसरी आंख में, विद और विदाउट ग्लासेस है वो दोनों यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और 0.6 और 0.8 है यहाँ पर नियर विजन है उसके अंदर यहाँ पर आपको अलाउ रहेगा। अब आगे बात करें तो यहाँ पर नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर ज़्यादातर के अंदर हाइट है वो ही यहाँ पर वेरी कर रही है। हाइट के अंदर मेन के अंदर देख सकते हैं 165 और फीमेल के अंदर 152 सेंटीमीटर है यहाँ पर आपको देखने को मिले। चेस्ट है यहाँ पर लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ही 76 है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अनएक्सपेंड है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना फुलाव के है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर विजन की बात करें तो विजन तो यहाँ पर 6/6 और 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस है वो यहाँ पर सेम ही देखने को मिल रहा है। 0.6 और 0.8 का यहाँ पर नियर विजन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर चेस्ट है वो वेरी कर रही है और यहाँ पर हाइट है वो वेरी कर रही है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। और विजन की बात करें तो विजन तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ये फिजिकल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर फिजिकल को यहाँ पर आपको देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको इन पोस्टों का अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो इन पोस्टों को यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में नहीं भरना है। अब बात करते हैं जो इस सीपीटी के लिए स्पेशल पोस्टें होती हैं, तो यहाँ पर जो पोस्टें यहाँ पर दिखा रहे हैं वो सीपीटी के लिए स्पेशल पोस्ट हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ये रहेगा कि ये पोस्टें सीपीटी के लिए स्पेशल हैं, इनके लिए सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो जैसा यहाँ पर 27 मार्क्स का यहाँ पर यूआर के लास्ट ईयर सेट किया गया था वैसा ही यहाँ पर आपकी बार है वो भी यहाँ पर सेट किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का येस नो लिखा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पर येस उन कैंडिडेट्स के लिए है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स कलर ब्लाइंडनेस हैं वो येस वाली पोस्टें हैं उनके लिए यहाँ पर एलिजिबल है, और जिन पोस्टों के आगे नो लिखा हुआ है वो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है उन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उन पोस्टों को यहाँ पर आपको लास्ट प्रेफरेंस है, सबसे लास्ट में यहाँ पर नो वाली पोस्टें हैं उनको कैंडिडेट्स को यहाँ पर भरनी है। और यहाँ पर एज लिमिट है उसके अंदर भी देख सकते हैं 18 से 30 वाली पोस्टें हैं, कुछ पोस्टें हैं जिनके अंदर 18 से 27 वाली हैं। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स की एज है 28, 29 और 30 साल है यहाँ पर इस टाइप से, तो वो कैंडिडेट्स हैं वो इन पोस्टों को यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे।
तो यहाँ पर इन सभी पोस्टों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके और यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सी पोस्टें हैं जिनके लिए यहाँ पर सीपीटी के हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर सेट किए जाएंगे। अब बात करते हैं डीएसटी की। तो डीएसटी के अंदर यहाँ पर टाइपिंग के अंदर जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो यहाँ पर ज़्यादा पोस्टों के नहीं है, वो गिनती की ही पोस्टें यहाँ पर देख सकते हैं। 3 पोस्टें हैं यहाँ पर, 1-2 पोस्टें और मतलब यहाँ पर चेंजमेंट है वो यहाँ पर एसएससी कर सकती है, पर वो यहाँ पर ज़्यादा चेंजमेंट है यहाँ पर नहीं होगा, देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ पर एजिलिटी ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसा यहाँ पर इन्होंने पहले नोटिफाई किया गया है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं डीएसटी के अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर उसको कम कर दिया जाता है, मतलब 5% अलाउ रहता है यूआर के लिए, बाकियों के लिए 7% और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 10% एरर है वो अलाउ रहता है। इस टाइप से यहाँ पर सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड तो कंप्यूटर के अंदर सेट किया जाता है और यहाँ पर डीएसटी के अंदर टाइपिंग के अंदर एरर परसेंटेज के अकॉर्डिंग है वो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट्स है इन हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार नहीं कर पाता तो उसके अंदर यहाँ पर ये पोस्टें हैं वो उनके लिए एलिजिबल नहीं होता, उनको दूसरी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी है वो चेक करनी होती है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी मतलब सीपीटी की भी हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो पास आउट नहीं हो रही, डीएसटी की भी हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो पास आउट नहीं होती, तो उनको कौन सी पोस्टें हैं वो अलॉट होती हैं। तो उनको जो अभी पोस्टें बची हुई हैं उनमें से यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर पोस्टें हैं वो अलॉट होती हैं। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि सीपीटी के अंदर NA लिखा हुआ है और यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स का येस नो लिखा हुआ था। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बढ़ते हैं तो उनको यहाँ पर सभी के अंदर ही यहाँ पर देखना रहता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको सीपीटी की और डीएसटी पोस्टें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को पड़ेगी, कौन सी पोस्टें हैं वो सीपीटी के लिए हैं, कौन सी हैं नॉन सीपीटी के लिए हैं। जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर येस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे भी यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सभी पोस्टें हैं, इनके अंदर भी यहाँ पर 9 वाली पोस्टें हैं, इसके अंदर भी देख सकते हैं मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं 9 लिखा हुआ। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जब भी आपका डीवी होगा तो उस टाइम पे यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है वो यहाँ पर आपको चेक किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इस पोस्टों को यहाँ पर आपको नहीं भरना है अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो। अदरवाइज यहाँ पर आपका कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट कोई नहीं है तो उसको यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम है उसको एकदम बिल्कुल इग्नोर करना है, उसको यहाँ पर देखना भी नहीं है कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 9 लिखा हुआ, क्योंकि उसको अपने यहाँ पर आपको सीपीटी और उसके अकॉर्डिंग है वो आपकी एज लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको बढ़ना है। अगर कोई कैंडिडेट से यहाँ पर पहले से मतलब जॉब में है 2022 वाली अगर जॉब है तो उसके अंदर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट्स ज़्यादातर हैं यहाँ पर पीएसए के अंदर यहाँ पर पिछले साल 20,000 वैकेंसी थी उसके अंदर यहाँ पर सिलेक्शन लिया था, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अब की बार है एग्जाम 2023 वाला दोबारा से दिया है। उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 2023 में अच्छा स्कोर है वो कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर वही पोस्टें भरनी है जो उनकी यहाँ पर जिनकी यहाँ पर इच्छा है, मतलब जिस जहाँ पर आपको पोस्टिंग लेने की इच्छा है उस पोस्ट के अंदर यहाँ पर आपको ये देखना पहले उस स्टेट के अंदर यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं या नहीं है, और साथ में जो पोस्ट आपको चाहिए गिनती की 3-4 पोस्टें हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आपको ऑर्डर में यहाँ पर भरना है, बाकी की यहाँ पर आपको ब्लैंक है वो छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सभी पोस्ट भर दोगे आप दूसरी पोस्ट मिलेगी आप लोगे नहीं, तो वहाँ पर वो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाएगी और यहाँ पर एसएससी के अंदर कोई वेटिंग लिस्ट होती नहीं है, तो यहाँ पर नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर मौका है वो नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो पोस्टें खाली रहेंगी वो नेक्स्ट ईयर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से यहाँ पर आप एक कैंडिडेट्स की यहाँ पर एक जॉब है उसका यहाँ पर आप अलॉटमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर आपको वही पोस्टें भरनी है जो इसके लिए आप यहाँ पर चाहते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको ब्लैंक है वो छोड़ देना है। अब बात करें तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि आगे भी यहाँ पर 9 लिखा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स के आगे 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो पोस्टें हैं यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी पोस्टें हैं जिनके लिए यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आपको चेक करनी रहती है। अब लास्ट में देखें तो लास्ट में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्टें हैं, यहाँ पर आपको ऑडिटर वाली पोस्टें हैं, ऑडिटर वाली पोस्ट है इसके अंदर यह भी यहाँ पर आप देख सकते हो डीएसटी है यहाँ पर अप्लाई है, तो यहाँ पर डीएसटी अप्लाई है, तो यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसके अंदर यहाँ पर डीएसटी है, और ये टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसके अंदर भी डीएसटी है, अपर डिवीजन कलर का है, यहाँ पर इसके अंदर सीपीटी है, तो यहाँ पर ये सीपीटी वाली पोस्टें हैं और डीएसटी वाली पोस्टें हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट में वैकेंसीज आई हैं एसएससी की, तो उसके अंदर यहाँ पर जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसके अंदर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है यहाँ पर वैकेंसीज दिख जाएंगे हर एक पोस्ट की, और साथ में यहाँ पर आपको सीपीटी और डीएसटी है वो इस पोस्ट के लिए जरूरत है या नहीं है वो भी लिखा हुआ दिख जाएगा। साथ में आपको कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है वो यहाँ पर आपको कौन से एलिजिबल है नहीं है
वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले PDF डाउनलोड करनी है, उसके अंदर आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सी पोस्टें आपको भरनी है, साथ में उस पोस्ट में आपकी कैटेगरीज के अंदर है वो वैकेंसीज अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर चेक करना है। क्योंकि अगर आप वैकेंसीज ही चेक नहीं करोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आप मतलब SC से आप यहाँ पर भर रहे हो, SC से किसी पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं हो, तो उस पोस्ट में आपको यहाँ पर जॉब है वो यहाँ पर SC के अंदर मिलेगी नहीं, UR की कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगी, तो SC के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पर आपको वो पोस्ट मिलेगी नहीं। तो आपको दूसरी पोस्ट है यहाँ पर आपको भरनी है, वो पोस्ट भी आपको भरनी है, पर वो पोस्ट है वो आपको लास्ट में ऑर्डर में भरनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरी पोस्ट भरोगे तो उसमें आपको यहाँ पर होम टाउन है, अपनी लोकेशन है, जो आप लोकेशन चाहोगे वो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेज है उसमें ज़्यादा रहेंगे। अगर बाकी सभी के अंदर देखें तो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स हैं कौन कौन सी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी की भी लिस्ट है वो एक साथ है। यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर एक साथ है वो यहाँ पर आपके लिए लगा दी गई है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट है वो नहीं करना पड़ेगा कि आपको कौन सी के लिए एलिजिबल है कौन सी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक साथ है, यहाँ पर वीडियो का स्क्रीनशॉट है यहाँ पर लेके चेक कर सकते हो, फिर इसके अंदर से यहाँ पर आप अलग शॉर्ट लिस्ट है वो बना सकते हो, कौन सी यहाँ पर मेरे को फर्स्ट ऑर्डर पे पढ़नी है, कौन सी सेकंड ऑर्डर पे, कौन सी थर्ड ऑर्डर के ऊपर है वो फिलअप करनी है। और कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स हैं कौन सी पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर आप एक साथ है लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो ये पोस्टें हैं इनके लिए कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो इन पोस्टों को यहाँ पर आपको सबसे लास्ट प्रेफरेंस ऑर्डर पर भरना है, तो मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर उन पोस्टों को भरना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और जिन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उनको यहाँ पर आपको बाद में भरना है। वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को करना है जिनके पास में अभी कोई जॉब सिक्योर नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट्स के पास में अगर जॉब सिक्योर है तो उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर है वो यहाँ पर उतना ही रहेगा जितना उनको यहाँ पर जरूरत होती है। 3 से 4 डिपार्टमेंट उनको जो अच्छे लगते हैं जहाँ पर इनको पोस्टिंग चाहिए वही यहाँ पर आपको चॉइस भरनी है, उसके अलावा आपका सभी ब्लैंक है वो छोड़ देनी है। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज में कितनी वैकेंसीज हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स की तो हमारे पास RTI है, कुछ की यहाँ पर आपके पास में अगर RTI है तो हमारे साथ ईमेल लिखा हुआ है यहाँ पर चैनल के अबाउट सेक्शन में रियल लर्निंग एरा, तो उसके अंदर भी यहाँ पर आपको हमें सेंड कर सकते हो। और जैसे ही हमारे पास एक सफिशिएंट डेटा हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सभी को बता भी दिया जाएगा कि यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर कितनी कितनी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।